और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि की जिम्मेदारी मिली है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक, पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व एवं हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता अब इस खबर पर जुड़ गए। कुमार अभिषेक, इन विभागों के बंटवारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? जो ऑपोजिशन कह रहा था कि दिल्ली और लखनऊ की जगह क्या लखनऊ की यहां जीत हुई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं यहां पर। नहीं, बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, साफ है कि जो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है वही दिखाई भी दिया है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही थी कि भूपेंद्र चौधरी को कोई बहुत बड़ा विभाग मिलेगा, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, इसकी चर्चा थी। लेकिन वहां पर सिर्फ एमएसएमई विभाग मिला है। ये कोई बहुत भारी भरकम नहीं, एक कैबिनेट रैंक कैबिनेट है। लेकिन जो जिस विभाग की लगातार चर्चा थी वो सचमुच देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि मनोज पांडे का जो विभाग है, खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा विभाग है। तो ब्राह्मण चेहरे भी हैं और उनको एक बड़ा विभाग दिया गया है। बाकी अगर आप देखें तो सोमेन तोमर ये स्वतंत्र प्रभार है। इनके पास ऊर्जा राज्य मंत्री थे, लेकिन अब सैनिक कल्याण और जिसे कहते हैं कि स्वतंत्र प्रभार, इनको सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक ऐसे विभाग दिए गए हैं। तो ये पूरा जो विभागों का बंटवारा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब से इस बंटवारे को किया। हालांकि चर्चा तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, चूंकि लगातार ये डिले हो रहा था। 10 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और आज 17 तारीख को की शाम को, रात को जाकर के मंत्रिमंडल बंटवारा हुआ है। तो बहुत चर्चा थी कि डिप्टी सीएम जैसे विभाग भी बदले जाएंगे, औरों को भी कई विभाग मिलेगा। लेकिन पूरे तौर पर ये मुख्यमंत्री का इकबाल दिखाई देता है कि जिस तरीके से उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है, वो साफ उनकी ही छाप इस पूरे मंत्रिमंडल पर दिखाई देती है। लेकिन जितनी चर्चाएं थी, उन तमाम चर्चाओं को विराम लग गया है कि किसी को कोई कह रहा था कि पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री से लिया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री का विभाग है वो कहीं कोई उसमें कोई उसको छू नहीं सका। और जो विभाग बांटे गए, अब दोनों कैबिनेट मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं, कुमार सिंह, लेकिन अब लोग ये जो इंटरनल की स्टोरी है कि आपने व्यक्ति तय कर लिए, लेकिन आपने उनको विभाग क्या देना है उसको देने में आपको 8 दिन लगे। इंटरनल स्टोरी क्या है? देरी के पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का एक माहौल बन रहा था कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं, इनके जातीय समीकरण तय कर दिए गए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें से दिया जाना है। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, वो जाकर के उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। लेकिन जिसे कहते हैं अपने मंत्रिमंडल का इकबाल रखना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मुख्यमंत्री ने तय किया। अब इंटरनल स्टोरी की अगर आप बात करें कि इंटरनल स्टोरी यही है कि बातें चाहे जो हो जाए, मुख्यमंत्री ने जो चाहा है वही किया है। हो सकता है कि जब शीर्ष के नेताओं की तरफ से कुछ बात हुई होगी तो कुछ बातें निकली होंगी, लेकिन वो बिल्कुल दो लोगों के बीच की बात है। ये बात साफ हो गया कि जो चर्चा चल रही थी कि भूपेंद्र चौधरी को एक बहुत बड़ा विभाग दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग मिल सकता है। क्योंकि याद करिए कि पीडब्ल्यूडी का विभाग पहले जितेंद्र प्रसाद के पास था। जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो मुख्यमंत्री के पास गया। लेकिन वो विभाग आज भी मुख्यमंत्री के पास है और इनको एमएसएमई जैसा विभाग दिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के शब्दों में कहें तो दबदबा था और दबदबा दिख रहा है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।